हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन हम लोग पॉलिटी के साथ इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इसका पार्ट नंबर 16 है। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। जिस तरह के हमने प्रस्तावना में देखा इन शब्दों का प्रयोग किया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सजाना है। तो अगर हम इन सभी को अच्छे तरीके से सजाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो कुल मिला के राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ई। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी को, लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, अगर हम लोक लेखा समिति के बारे में बात करें तो इसे लघु लोकसभा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें अगर हम सदस्य की बात करें, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए कितनी? 1/3। 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? सहमति देनी होगी, ये जो किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है, ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है ना। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो बताइए कि 21 द्वारा सुरक्षित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 जो है वो गारंटी देता है। 14 से 18 तक क्या होता है? समता का अधिकार, समता या फिर समानता का अधिकार। तो इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑप्शन डी, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 14 वर्णन करता है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है किसकी? तो इसमें आपका सामाजिक समता की। ठीक है, समता, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सामाजिक समता के। कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन में जो कि 3 सदस्य थे, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अध्यक्षता जो किया गया था पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध 1989 से, ये आपको याद रखना है, और ये अनुच्छेद 326 के साथ आता है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 29-30, ऑप्शन बी, 29 और 30 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है?
राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 270 के द्वारा। अनुच्छेद 270 के द्वारा। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा? समान रूप से संरक्षित किया जाएगा, तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। प्रधानमंत्री के इस्तीफे या फिर मृत्यु की स्थिति में क्या होगा? प्रधानमंत्री के इस्तीफे या फिर मृत्यु की स्थिति में क्या होगा? मंत्रिमंडल जो होगा स्वतः ही भंग हो जाएगा। मंत्रिमंडल पूरी तरह से स्वतः ही भंग हो जाएगा। इंडियन लिबरल पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लिबरल पार्टी जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। द्विशासन को पहली बार भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? द्विशासन को भारत में पहली बार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये यहाँ पे फोर्ड सुधार यानी कि चेम्सफोर्ड जो सुधार है इसके द्वारा, ऑप्शन सी। मोतीलाल नेहरू ने कहाँ आयोजित 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मोतीलाल नेहरू ने 1919 में आयोजन कहाँ पर किया गया था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था? अमृतसर की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1919 में, मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो प्रस्तावना में अगर हम ध्यान देंगे तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन डी होगा संघीय। राज्यपाल की कार्यकारी जो शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत संविधान में निहित है? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किसमें की गई है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 51 के क के अंतर्गत आता है। 51 के क के अंतर्गत, जो कि सोवियत संघ से ये लिया गया था। गिर सिंह प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? गिर सिंह प्रोजेक्ट, तो गिर सिंह प्रोजेक्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1972। 1972 ये ध्यान रखना है। और टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो 1973। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद या फिर ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन जो परत होता है वो समताप मंडल में मिलता है, और समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना उसी को कहा जाता है ओजोन छिद्र। ऑप्शन सी। ओजोन जो परत होता है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकता है, जिससे कि पृथ्वी पर अगर वो डायरेक्ट पड़ता है तो त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है, जिसे वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और इसकी मोटाई किसमें मापी जाती है? यानी कि ओजोन परत की मोटाई किसमें? डबसन इकाई में मापी जाती है, डबसन में। ठीक है ना। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 324 के फर्स्ट के तहत किसके पास चुनाव के संचालन और चुनाव रद्द करने के लिए उचित आदेश देने के लिए पर्याप्त अधिकार है? किसके पास? चुनाव आयोग के पास। ऑप्शन डी होगा 324 के फर्स्ट। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में तो पड़ता है, लेकिन कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह स्थित है। पूर्वी तट पर, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई थी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई थी, किसके तहत? तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 15वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1993। 1993। नेक्स्ट वन, कौन सा युग में सही नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कलकत्ता अधिवेशन, जो कि ये यहाँ पर पॉइंट गलत हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1925 था कि सरोजनी नायडू जी के द्वारा था, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। और हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, और मेरठ अधिवेशन आचार्य कृपलानी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि गलत था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है? जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है। जैव विविधता अधिनियम कब बना था? 2002 में। ठीक है ना। और ये आपका पश्चिमी तट होगा, ऑप्शन सी पश्चिमी तट। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक अनुमोदन का प्रावधान किया। कौन सा कथन सही है? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, कौन सा पॉइंट सही होगा? तो पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना की गई, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित था। 1957 में उन्होंने सिफारिश किया था, जबकि अशोक मेहता समिति ने 1977 में 2 स्तरीय के सुझाव दिया था और आधारित पे 3 पर है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? यानी यूएसए के संविधान से निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की गई है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सभी के सभी चीज़ यहाँ से ग्रहण किया गया। तो डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो था कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पहली अध्यक्षता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी करेक्ट होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार किस संशोधन किया गया था? तो इसमें जो बात कही गई थी वो था आपका अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिनियम। ठीक है, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात कही गई थी। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये लोकसभा की सदन की समिति है। ए करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। ठीक है, सरकारी आयोग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले के तहत बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले, ऑप्शन बी। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से है? देशों में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। देशों में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ऑप्शन बी। जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों में विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में सी। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 3 मार्च, ऑप्शन डी। नोकरेक जैवमंडल अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नोकरेक जैवमंडल अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय। मेघालय करेक्ट होगा। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्यों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में अगर विरोध हो जाता है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही प्रचलित होगा, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो ये विवाद को सौंपा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किसकी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? देखिए 1909 के जस्ट बाद आपका 1919 आ गया था, यानी कि करीब ये आपका 10 वर्ष तक चला, यानी कि सबसे कम समय तक आपका रहा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इससे पहले आपका 1892 चल रहा था, तो 1892 से 1909 में काफ़ी समय था, लेकिन ये
ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।